कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन, शिव भक्तों में उल्लास का माहौल। कल सावन का पहला सोमवार, अलर्ट मोड में प्रशासन। देश भर से हजारों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए, आस्था की डुबकी के साथ कांवड़ ले रहे मां गंगा का आशीर्वाद। सावन के महीने में कांवड़ियों की अनूठी शिव भक्ति, देवादिदेव महादेव की प्रतिमा को कंधे पर उठाए कांवड़िए बने आकर्षण का केंद्र। हर की पैड़ी में कांवड़ियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यात्रा मार्ग से लेकर घाटों पर सीसीटीवी से हो रही निगरानी। कांवड़ की साइज को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कांवड़ियों से पुलिस की अपील, तय मानक के हिसाब से कांवड़ लाने की अनुमति, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई के निर्देश। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती, शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए तय मानक से ऊपर के 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक, यात्रा मार्ग की व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता, गंगा जल के साथ शिवालयों की ओर हो रहे रवाना, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत, भगवान से की सफल यात्रा की कामना। छतरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की अपील, बोले कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुरुस्त की जाएं व्यवस्थाएं। पवित्र नदियों से जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं भक्त, बोलबम के साथ कांवड़िए लगा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी, हर 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसकर्मियों की लगाई ड्यूटी। लखनऊ में नदी और नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती, बैरिकेडिंग एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था। यूपी के संवेदनशील स्थानों पर खोली गई 60 पुलिस चौकियां, प्रत्येक शिवालय पर खोला गया एक थाना। चंदौली में डीएम एसपी ने रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों से की मुलाकात, स्टेशन पर इंतजामों का लिया जायजा। श्रावण मास के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, पुजारियों और भक्तों ने की महाकाल की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा महाकालेश्वर मंदिर परिसर। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर की भस्म आरती का है विशेष महत्व, भगवान महाकाल को भस्म से सजाया जाता है। सहारनपुर की अनोखी महिला डाक कांवड़ियां, सरकारी नौकरी की आस में लड़कियों का भोलेनाथ से प्रण, सुबह 4 बजे उठकर जमकर कर रही हैं अभ्यास और रनिंग। मुरादाबाद नगर निगम ने कांवड़ यात्रा के लिए की विशेष तैयारियां, उनके रहने खाने की व्यवस्था, यात्रा मार्ग पर भंडारे का भी आयोजन। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे प्रशासन हुआ अलर्ट, चंदौली में दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, आरपीएफ की ओर से स्टेशन पर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। सावन के पहले सोमवार से पहले एक्शन में वाराणसी का पुलिस प्रशासन, दुकानों में फूल मालाओं की रेट लिस्ट लगाने के निर्देश, सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ के जवान तैनात। मदुरै में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब, अरुल मेगू सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अब तक 38,64,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ धाम में भी रिकॉर्ड दर्शन, 13,40,000 भक्तों ने किए दर्शन और लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता, 11,40,000 भक्तों ने की बद्री विशाल की पूजा अर्चना। गंगोत्री धाम में लगी भक्तों की कतारें, अब तक करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां गंगोत्री के दर्शन। यमुनोत्री धाम में भक्त लगा रहे हाजिरी, अब तक 5,76,000 भक्तों ने की मां यमुनोत्री की पूजा अर्चना। पहलगाम के नुनवार बेस कैंप से अमरनाथ श्रद्धालुओं का एक और जत्था हुआ रवाना, करीब 7,000 भक्त बाबा फरानी के दर्शन के लिए हुए रवाना। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा फरानी की पवित्र गुफा के कर रहे दर्शन, रोजाना रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 1,83,000 भक्तों ने की पूजा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का भी पूरा ध्यान, आधार शिविर, मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए।
अमरनाथ यात्रा रूट पर 7,000 सफाई कर्मी की तैनाती। दोनों तीर्थ यात्रा मार्ग पर 5,600 से अधिक के शौचालय स्थापित। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। रेसलर द ग्रेट खली समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, दिया फिटनेस का संदेश। देश भर में हर रविवार को होता है साइकिल रैली का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मोटापे को कम करना है उद्देश्य। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में जुम्बा डांस और साइकिलिंग युवाओं महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। गांधीनगर में भी साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल, स्वस्थ रहने का दिया संदेश। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल में हाफ मैराथन आयोजित। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में बड़ा कदम। युद्ध स्तर पर बीआरओ कर रही है सड़क का निर्माण कार्य। तिरुवनंतपुरम में अफगानी छात्रों ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी से की मुलाकात। श्री कार्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। केरल के कोट्टायम में रविन्द्रनाथ टैगोर उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने 4 हस्तियों को किया नॉमिनेट। उज्ज्वल निकम का नाम सबसे ऊपर, हर्ष श्रृंगला, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और केरल से सरन मास्टर का नाम शामिल। बिहार में नीतीश चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और बड़ा वादा। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगी नीतीश सरकार। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर हाई लेवल कमेटी बनेगी। बिहार में 2025 तक अब तक 50 लाख युवाओं को मिला रोजगार। सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका। नागपुर के छात्रों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए बनाई 3 लाख राखियां। सैनिकों को राखी अर्पण के तहत राखी बनाओ अभियान। रक्षाबंधन से पहले सरहद पर खड़े सैनिकों को भेजी जाएंगी रंग बिरंगी राखियां। श्रीनगर के बांदीपोरा के वुलूर लेक में 25 साल बाद खिले कमल के दुर्लभ फूल। 2.5 दशक बाद कई संख्या में खिले फूल। नदरू यानी कमल के तने के अच्छे उत्पादन से लोगों की आय में होगी वृद्धि। स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर। घाटी में आर्थिक उत्थान की उम्मीदों को किया पुनर्जीवित। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलूर लेक। श्रीनगर में डीआरडीओ ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई। बड़ी संख्या में घाटी के युवा एग्जीबिशन में पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में डीआरडीओ के स्टॉल को विजिटर्स ने खूब सराहा और प्रदर्शित तकनीकों की और शोध की प्रशंसा की। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्रों का नया आविष्कार। बीज से भरा ग्रीन एटॉमिक बम तैयार। 25 किलो का ग्रीन बम उगाएगा सैकड़ों पौधे। ये बम युद्ध नहीं हरियाली के काम आएगा। ड्रोन से गिराने पर फैलेगी हरियाली। नीम, आम, अमरूद समेत 100 से ज्यादा औषधीय पौधों के बीज कैप्सूल के अंदर भरे गए। इसके विस्फोट के साथ पौधों के बीज धरती पर फैल जाएंगे और अंकुरित होने के साथ एक घने जंगल का रूप लेंगे। घाटी में भारतीय सेना की नेक पहल। जम्मू के अखनूर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप किया और दवाइयां दी। भारी संख्या में ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में आई गिरावट, उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी किया अलर्ट। यूपी बिहार में भी भारी बारिश की संभावना। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अलर्ट। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से जल सैलाब। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत जलमग्न। ड्रोन तस्वीर में बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया। बनासकांठा में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें बनी सैलाब। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को हुई परेशानी। मंडी में पंडोह डैम के पास भीषण लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा मलबा और पत्थर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित। वैकल्पिक रूट चालू किए गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां बीच में फंसी। मशीनों, जेसीबी और क्रेन की मदद से हटाया जा रहा पत्थर। लोगों को हाईवे खुलने का इंतजार। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। काशी के घाट पानी में डूबे। गंगा में छोटी नावों पर लगी रोक।
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट तक पहुंचा पानी, खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर। वाराणसी में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के विदिशा में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बेतवा नदी का जलस्तर, पुराने पुल से ऊपर बह रहा है पानी, कुछ मंदिर निचले इलाके जलमग्न। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़, घर, मंदिर, सड़क और खेत सैलाब की चपेट में, नदियां भी उफान पर। यूपी के बांदा में लगातार बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी, गलियों में भी कई फीट तक पानी जमा, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भारी बारिश के कारण नाले उफान पर, स्थायी पुल न होने की वजह से बांस और रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। आने जाने के लिए लकड़ी के बने कच्चे पुल कमजोर पुल का ले रहे हैं सहारा, कई गांव है भीषण बाढ़ की चपेट में। झांसी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, इलाकों में भरा कमर तक पानी, स्थानीय लोग नाव के सहारे मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर कर रहे शिफ्ट। दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा ने पल्ला में मानसून की तैयारियों का लिया जायजा, यमुना नदी और उसके बढ़ते जलस्तर का भी किया निरीक्षण। बारह में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में आया जल सैलाब, बारिश के पानी में खेलते कूदते दिखे बच्चे। रीवा में बारिश के जलते जलमग्न हुआ विधायक का बंगला, घर में भरा घुटने तक पानी, परिवार के लोगों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में गंगा में स्नान करते वक्त तेज धार पानी में बहे 3 कांवड़िए, बचाव टीमों ने तीनों को किया रेस्क्यू। यूपी के बांदा में रुक रुक कर हो रही बारिश से जल भराव, नदियों में अचानक बढ़ा जलस्तर। बांदा में नदी का स्तर अचानक बढ़ने से टापू फंसे 3 किसान, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने किया रेस्क्यू। ओडिशा के मयूरभंज में जोरदार बारिश से जलभराव, अस्पताल में भरा 3 फीट तक पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से जलभराव, नदी नाले हुए ओवरफ्लो। छतरपुर में भारी बारिश में डूबे मंदिर, स्कूल, प्रशासन की टीम अलर्ट। रियासी के सलाल डैम पर बचाव दल ने की मॉक ड्रिल, आपातकालीन स्थिति से निपटने को तैयारी को किया अभ्यास। सलाल डैम के पास से एनडीआरएफ की टीम ने डमी पीड़ित को निकाला बाहर, प्राथमिक उपचार का भी किया अभ्यास। उज्जैन के भारत माता मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, विधि विधान से की पूजा अर्चना। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में करुण विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, मिजोरम सीएम लाल दुहोमा को मिली मानद डॉक्टरेट की उपाधि। रायसेन में बाढ़ और बारिश के बीच दिखी मानवीयता की तस्वीर, हिरण के बच्चों को ग्रामीणों ने दी शरण। बाढ़ और बारिश से घबराकर जंगल से निकलकर खेतों में आया था हिरण का बच्चा, ग्रामीणों ने देखभाल के बाद वन विभाग को सौंपा। सूरत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का बचना हुआ मुश्किल, शहर में 25 जगहों पर लगाए गए एआई कैमरे। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की सूचना कंट्रोल रूम तक तुरंत पहुंचेगी, कंट्रोल रूम ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी की पहले सालगिरह के मौके पर जामनगर में विशेष आरती, सेवा कार्यक्रम का भी किया गया कार्यक्रम। उज्जैन में लाडली बहना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत, योजना की 26वीं किश्त जारी की। जयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, बैंड बाजों के साथ निकाली बारात।
दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 15वें इंडियन हाउसवेयर को शो 2025 का किया उद्घाटन। देश विदेश से 10,000 से अधिक आयातक और व्यापारी ले रहे हैं हिस्सा। लखनऊ में चौक की बड़ी काली जी मंदिर को मिला नया रूप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के डोडा में अंतर क्षेत्रीय जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ आयोजन।